सोचिए, एक घर जो आपका तो है पर आपका नहीं भी है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक सच्चाई है। और आज फ्लैट्स कार्ड की इस खास पड़ताल में हम एक ऐसे ही केस की तह तक जाने वाले हैं। जरा सोचिए कि किसी ने अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लगाकर एक घर लिया, उसमें रहना भी शुरू कर दिया, लेकिन कानूनी तौर पर वो कभी उसका मालिक बन ही नहीं पाया। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी डरा दे। 10 साल, पूरे 10 साल। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये इंतजार, ये बेचैनी और टूटे हुए वादों का एक बहुत बहुत लंबा सफर है। और ग्रेटर नोएडा में 350 से भी ज्यादा परिवारों के लिए ये कोई कहानी नहीं है, ये उनकी रोज की सच्चाई है। तो चलिए अब इस केस फाइल को खोलते हैं। नाम है शिवालिक होम्स, एक दशक लंबी अनिश्चितता की पूरी कहानी। तो सबसे पहले केस के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। डेवलपर है कॉस्मॉस इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड। लोकेशन है सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2010 में और पोजेशन दिया गया 2015 से 2017 के बीच। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि 350 से ज्यादा परिवार इस सब से जूझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पेंच कहां फंसा है। इस पूरी कहानी के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, 1,80,00,000 रुपए की दीवार। यही वो रकम है जो इन परिवारों को उनके अपने घर का मालिक बनने से रोके हुए हैं। तो ये रुकावट है क्या चीज? इसे कहते हैं लीज रेंट ड्यूज। अब आसान भाषा में समझिए, ये वो पैसा है जो डेवलपर को उस जमीन के लिए सरकारी अथॉरिटी को देना होता है जिस पर प्रोजेक्ट बना है। इस केस में वो अथॉरिटी है यूपीएसआईडीए। और नियम सीधा है, जब तक ये ड्यूज क्लियर नहीं होंगे कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। और ये रकम है पूरे 1,80,00,000 रुपए। जी हां, यही वो बकाया है जिसने 350 से ज्यादा परिवारों की जिंदगी को एक तरह से बंधक बना लिया है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। 2015 से 17 के बीच लोगों को फिट आउट पोजीशन मिला, मतलब रहने के लिए घर तो दे दिया पर मालिकाना हक नहीं दिया। फिर 2020 से 2025 के दौरान यूपीएसआईडीए ने डेवलपर को 15 से भी ज्यादा नोटिस भेजे। जब उससे भी बात नहीं बनी तो 16 दिसंबर 2025 को अथॉरिटी ने रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी। और ठीक अगले ही दिन 17 दिसंबर को सजा के तौर पर प्रोजेक्ट के 9 अनबिके फ्लैट्स सील कर दिए गए। इसके बाद 12 जनवरी 2026 को डेवलपर ने वादा किया कि मार्च तक सारे बकाये चुका दिए जाएंगे। ये देरी की एक पूरी दास्तान है। अच्छा, तो इस सब पर डेवलपर का क्या कहना है? फ्लैट्स कार्ड के एनालिसिस के मुताबिक कॉस्मॉस इंफ्रास्टेट के एक प्रतिनिधि का बयान था, कंपनी इस मसले को सुलझाने के लिए यूपीएससीआईडीए के साथ मिलकर काम कर रही है। जो बकाया है उसकी कैलकुलेशन में कुछ टेक्निकल दिक्कतें थीं। तो चलिए जरा शब्दों और एक्शन को आमने सामने रखते हैं। डेवलपर का पक्ष है, हम मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अथॉरिटी की कार्रवाई क्या है? 15 से ज्यादा नोटिस। डेवलपर कहता है कैलकुलेशन में गड़बड़ है और अथॉरिटी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर देती है। डेवलपर का कहना है बातचीत जारी है और अथॉरिटी 9 फ्लैट सील कर देती है। मतलब कथनी और करनी में एक साफ अंतर नजर आता है। तो इन सब कानूनी और फाइनेंशियल दांव पेंच का असर किस पर पड़ रहा है? उन लोगों पर जिनकी जिंदगी कानूनी तौर पर बीच में ही अटक गई है। अब बात करते हैं उस मानवीय कीमत की जो ये 350 परिवार अपनी रुकी हुई रजिस्ट्री की वजह से चुका रहे हैं। तो घर के मालिकों के लिए इसके नतीजे क्या हैं? सबसे पहला, उनके पास कोई कानूनी मालिकाना हक नहीं है। मतलब वो एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसकी सेल डीड उनके नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका दूसरा मतलब है वो अपनी ही प्रॉपर्टी पर कोई बैंक लोन नहीं ले सकते। तीसरा, वो इस प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर बेच नहीं सकते, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। चौथा, नगरपालिका से जुड़े कामों के लिए मंजूरी लेने में भी मुश्किलें आती हैं। और इन सबसे ऊपर 1 दशक से सिर्फ टूटे हुए वादे और जबरदस्त मानसिक तनाव। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बुरी तरह से फंस चुका है। ये सब जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी सवाल ये है कि कोई भी खुद को ऐसी सिचुएशन में फंसने से कैसे बचाए। और यहीं पर काम आती है फ्लैट्स कार्ड की रेड फ्लैग गाइड, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो कोई भी घर खरीदने वाला ऐसी मुसीबत से कैसे बच सकता है? देखिए, ये फ्लैट्स कार्ड की प्री परचेज सेफ्टी चेकलिस्ट है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ओसी सीसी स्टेटस जरूर वेरीफाई करें। मतलब पोजीशन लेने से पहले ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखने पर अड़े रहें। नंबर 2, अथॉरिटी के ड्यूज की जांच करें।
पता लगाएं कि डेवलपर ने जमीन का सारा बकाया चुकाया है या नहीं। नंबर 3, लीगल डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। सिर्फ वादों पर मत जाइए, ये पक्का करें कि सारी कागजी कार्रवाई पूरी है। और आखिर में प्रोजेक्ट डेटा का एनालिसिस करें। वेरीफाइड रेरा डेटा और प्रोजेक्ट की लीगल हिस्ट्री को चेक करने के लिए फ्लैट्सकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो इतनी बातचीत और बचाव के तरीकों के बाद सवाल वापस वहीं आता है, शिवालिक होम्स का मामला अभी कहाँ है? और इसका जवाब है एक अनसुलझे मोड़ पर। यह एक ऐसा गतिरोध है जहां कोई भी जीतता हुआ नहीं दिख रहा है। फरवरी 2026 तक की ताज़ा स्थिति यह है कि बकाया अब भी नहीं चुकाया गया है, रजिस्ट्री अब भी रुकी हुई है और निवासी बस इंतजार कर रहे हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शिवालिक होम्स की ये कहानी बस एक इकलौता अनोखा मामला है, या फिर ये रियल एस्टेट की किसी बहुत बड़ी और गहरी समस्या का एक लक्षण है? अगर आपको हमारी ये पड़ताल जानकारी से भरपूर लगी तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी और भी गहरी जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जरूरी बात, यहां दी गई सारी जानकारी पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट के अपने विश्लेषण पर आधारित है। हमारा मकसद किसी भी पक्ष पर आरोप लगाना या किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं है।